हार्ट आइज मूवी की शुरुआत में एक कपल पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहा होता है। उनकी कोई फोटोज भी ले रहा होता है। लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की खुश होकर शादी के लिए हाँ भी बोल देती है। तब लड़के को एक कॉल आती है जो उस कैमरामैन की होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लड़के ने कैमरामैन को हायर किया था ताकि ये स्पेशल पल कैप्चर हो सके। कैमरामैन बोलता है कि फोटोज अच्छी नहीं आई हैं, इसलिए अब सब दोबारा करते हैं। लड़का थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन दोनों फिर से वो मोमेंट्स क्रिएट करने लगते हैं और कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी किलर आ जाता है। वो चाकू से कैमरामैन को मार देता है। चाकू उसके लेंस से गुजरता हुआ उसके सर के पीछे से निकल जाता है और कैमरामैन वहीं मर जाता है। फिर किलर उसका फोन लेकर लड़के को कॉल करता है, लेकिन लड़की ये सोचती है ये कैमरामैन बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए वो लड़के से फोन को छीन लेती है और खुद बात करती है। उसे बस कैमरामैन का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। जैसे ही लड़की पलट कर देखती है, उसके दोस्त के सर में तीर लग जाता है और वो वहीं मर जाता है और लड़की इसे देखकर जोर से चीख पड़ती है। इसके बाद किलर उस पर भी अटैक करने लगता है। वो जान बचा के भागती है और कार के पीछे छुप जाती है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है। लड़की सोचती है कि किलर कहाँ गया, लेकिन किलर वहीं होता है और उस पर दोबारा अटैक करता है। लड़की फिर से भागती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है। किलर क्रॉसबो से अटैक करता है और तीर लड़की के पैर में घुस जाता है, इसीलिए वो दर्द से चीख उठती है। अब जख्मी होने के बाद भी लड़की लंगड़ाते हुए भागकर एक फैक्ट्री में चली जाती है। ये एक वाइनरी होती है जहाँ शराब बनती है। वहाँ एक गार्ड भी होता है। लड़की गार्ड से हेल्प मांगती है कि मेरे पीछे किलर है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी किलर भी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। गार्ड उसे रोकने के लिए गन निकालता है, लेकिन किलर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है जिस पर हार्ट शेप का आइकॉन बना होता है, यानी कि एक तरीके का साइन। अब गार्ड गोली चला सके उससे पहले किलर उसके चेहरे पर चाकू मार देता है और गार्ड वहीं मर जाता है। फिर किलर लड़की को मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू निकालता है। ये देख के लड़की दोबारा भागती है और एक मशीन के अंदर छुप जाती है। किलर उसे ढूंढ रहा होता है और जल्दी उसे उसका पता लग जाता है। मशीन की छोटी खिड़की से किलर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन लड़की जोर लगाकर अपना गला छुड़ा लेती है और खिड़की बंद कर देती है। किलर का हाथ फंस जाता है, इसलिए उसे हाथ बाहर निकालना पड़ता है। तब किलर समझ जाता है कि लड़की एक ऐसी मशीन में छुपी है जो अंगूरों को क्रश करके शराब बनाती है। तभी किलर तुरंत मशीन ऑन कर देता है और लड़की देखती है कि मशीन के अंदर वाला भाग उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगती है और किलर इन सब को एंजॉय कर रहा होता है। अब धीरे धीरे मशीन उसके करीब आ जाती है और प्रेस होते ही लड़की को कुचल देती है और फिर उस लड़की का खून मशीन से शराब की तरह निकलता है। इसलिए इस मूवी में किलर का नाम भी हार्ट आइज है, क्योंकि उसकी मार्क्स पर हार्ट शेप की आंखें बनी होती हैं। अब इस हादसे के बाद मीडिया में चर्चा होने लगती है कि वैलेंटाइन डे पर हार्ट आइज किलर वापस आ गया है। ये किलर कपल्स को टारगेट करता है और अगर कोई उसके रास्ते में आया तो उसे भी नहीं छोड़ता। 2 साल पहले भी एक किलर सामने आया था और तब से अब तक कपल्स को मार चुका है। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही एक्टिव होता है। इसलिए मीडिया सबको वार्न करता है कि वैलेंटाइन डे पर सेलिब्रेशन मत करो, किसी से मिलने मत जाओ, घर पर ही रहो, वरना हार्ट आइज किलर आ जाएगा। अब कुछ लोग इस बात को सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि डर कर जीना सही नहीं है। फिर सीन कट होता है और हम एली को देखते हैं और ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर एली का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है, लेकिन एली अभी भी सिंगल है। वो अपने एक्स को याद करके उदास रहती है। एली की दोस्त उसके चेहरे से समझ जाती है कि वो उदास है, लेकिन एली बात घुमाने लगती है। वो कहती है कि मैं बस नर्वस हूँ क्योंकि आज ऑफिस में मुझे अपना ऐड दिखाना है। असल में एली और उसकी दोस्त एक ज्वेलरी कंपनी में काम करते हैं। एली लीड डिजाइनर होती है और कंपनी ने उसे एक ऐड बनाने के लिए दिया है जिसका थीम प्यार है, लेकिन एली का दिल टूटा हुआ होता है, तो वो प्यार वाली थीम पर काम करने में स्ट्रगल कर रही होती है। एली एक ऐसा ऐड बना देती है जिसमें एंड में कपल का ब्रेकअप होता है और लड़का मर जाता है। नेचुरली किसी को वो ऐड पसंद नहीं आता। बॉस भी एली पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉस एक फ्रीलांसर को भी बुलाती है जिसने प्यार वाली थीम पर एक सुपर हिट ऐड बनाया था जो कि वायरल भी हुआ था। एली उस फ्रीलांसर जे को देखकर थोड़ा घबरा जाती है कि शायद वो उसकी जॉब ले लेगा, लेकिन जे कहता है कि वो एली के साथ मिलकर ऐड पर काम करेगा और अब वो दोनों एक टीम है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव और एक फीमेल ऑफिसर वाइनरी वाले क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ उन्हें एक खून से भरी रिंग मिलती है जो विक्टिम की होती है। उन्हें लगता है कि शायद वो रिंग किलर की हो, क्योंकि उस पर JS लिखा होता है और वो उस रिंग को एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। अब सीन कट होता है और जे एली से कहता है आज रात मेरे साथ एक रोमांटिक जगह पर डिनर पर चलो जहाँ कपल्स आते हैं, हो सकता है वहाँ से ऐड के लिए कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। जे समझाता है कि ये एक तरफ की डेट होगी, लेकिन सिर्फ काम के लिए। एली कहती है आज तो वैलेंटाइंस डे है। जे जो सिंगल होता है वो कहता है ओ हाँ, आज तो तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा कोई प्लान होगा।
एली बता देती है कि वो भी सिंगल है और उसका कोई प्लान नहीं है। तो जे कहता है ये तो परफेक्ट है, चलो शाम को चलते हैं। अब एली थोड़ा हेसिटेट होती है, वो कहती है मेरा मूड नहीं है, हम कल डिनर पर चलते हैं। लेकिन जे बोलता है कि कल वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके दोस्त की शादी है। एली के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो फाइनली मान जाती है। अब जब एली होटल पहुंचती है तो वहां सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है क्योंकि सबको हर्ट आइस किलर का डर होता है। अब जब एली की चेकिंग होती है तो मेटल डिटेक्टर बजने लगता है, तो गार्ड उसकी तलाशी लेता है और एक मेटल स्ट्रॉ निकालता है। एली कहती है ये पेपर स्ट्रॉ नहीं, मेरा अपना मेटल स्ट्रॉ है जो क्लीन है और सेफ होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद टेबल पर बैठ जाती है, तभी जे भी आ जाता है। वेटर उसे देखकर कहता है लगता है मैडम आपका डेट आ गया है। एली तुरंत बोलती है कि वो मेरा डेट नहीं है, ऑफिस का कलीग है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। जे उसके साथ अब बैठ जाता है और ड्रिंक्स मंगवाता है। एली अपने आइडियाज जे को बताती है, लेकिन जे उसे गौर से देख रहा होता है, शायद काम से ज्यादा उसे एली में इंटरेस्ट है। अब वो बीच में कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। एली कहती है ऐसा कुछ नहीं है और तुम इन बातों से दूरी रहो, समझे या नहीं। जे कहता है तुम्हारा ऐड देखकर ऐसा लगा। इसलिए एली गुस्सा होकर कहती है तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, अगर तुम्हें प्यार का इतना ही पता है तो फिर अब तक तुम सिंगल क्यों हो। ये सुनकर पता चलता है कि एली का दिल अभी भी नफरत से भरा हुआ है। तो जे कहता है पहले अपना दिमाग शांत करो, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। फिर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर एली सोचती है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया है। फिर वो जे से कहती है सॉरी, और फिर ये भी कहती है कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, प्लीज इस एड में मेरी मदद करो वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी दोस्त के साथ वहां आ रहा है, इसीलिए अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए वो जे को गले लगा लेती है और जे को अपना दोस्त बताती है। जे समझ जाता है कि एली ये सब अपने एक्स को जलाने के लिए कर रही है। वो भी उसका साथ देता है और खुद को एली का दोस्त बताता है। लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि हर्ट आइस किलर ने उन्हें गले लगते हुए देख लिया था और अब किलर उन्हें असली कपल समझ बैठा है और अब वो दोनों उसका अगला टारगेट है। फिर जे एली को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और जे नोटिस करता है कि शायद एली अपनी घर की चाबी खो चुकी है, तो इसलिए अब वो मदद करना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। टैक्सी ड्राइवर ये देखता है और जे को एनकरेज करता है और कहता है जाओ बेटा, उसकी मदद करो और अपनी दिल की बात भी बता दो। अब जे एली के पास जाता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। एली कहती है मेरी चाबी खो गई है, पर मैं खिड़की का कांच तोड़ के अंदर घुस जाऊंगी। लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक मुझे कुछ नहीं कहता। जे कहता है नहीं ऐसे मत करो, कहीं चोट न लग जाए, मैं कर देता हूँ बिना चोट के। लेकिन जे का हाथ भी कट जाता है जब वो कांच तोड़ता है। एली को पता चलता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो जे को अंदर ले जाती है, उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है और मरहम पट्टी करती है। फिर बताती है कि पहले वो मेडिकल स्टूडेंट थी, पर फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर अचानक एली को याद आता है कि उसने अपनी एक चीज़ टेबल पर रखी हुई छोड़ दी है, तो वो उसे अलमारी के अंदर रखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ किलर छुपा होता है। किलर उसे देख के डराता है और अटैक कर देता है। जे अकेला ही उस किलर से लड़ता है, लेकिन किलर जे पर भारी पड़ता है। किलर जे को उठाकर दीवार से टकरा देता है और चाकू निकालकर उसे मारने लगता है। तभी एली आती है और किलर के सर पे लैंप मार देती है। ये मौका देखकर दोनों भागकर बाहर निकलते हैं और किलर को रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को सुकून मिलता है, पर किलर चाकू दरवाजे के अंदर घुसा देता है, इसलिए दोनों घर से भागकर गली में आते हैं। टैक्सी में भागने ही वाले होते हैं कि किलर टैक्सी ड्राइवर को मार देता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। एली गुस्से में कहती है अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, हम कपल्स नहीं हैं, हमें छोड़ दो। जे पीछे से पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और फोन को तोड़ देता है। अब दोनों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ता बंद होता है। किलर एली को पकड़ लेता है। जे उसे बचाने जाता है, पर किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब एली भागकर एक बड़े झूले में छुप जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो निकल कर देखती है तो किलर बाहर झूला झूल रहा होता है। एली फिर से छुप जाती है, पर फिर से देखती है तो किलर वहाँ नहीं होता, लेकिन उसने झूले को ऑन कर दिया होता है जो फुल स्पीड में चल रहा होता है। फिर अचानक झूला रुक जाता है, जिससे एली गिर जाती है। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाती है और किलर को टांग मार कर भाग जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो फिर से गिर पड़ती है। किलर उसे मारने आता है, लेकिन तब तक पुलिस वहां आ जाती है। किलर पुलिस को देखकर भाग जाता है और पुलिस एली को बचाती है, लेकिन एली को पता चलता है कि पुलिस ने जे को पकड़ लिया है और उसे ही किलर समझ रहे हैं। इसीलिए एली सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ था। एली जे से बात करने जाती है, लेकिन जे उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है मुझे लगा हम टीम हैं, पर तुमने मुझे अकेला छोड़कर वहां से भाग गई। एली कहती है मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर से पूछती है आप कैसे कह सकते हो कि जे ही किलर है। ऑफिसर दिखाते हैं कि जे के पास हथियार और मार्क्स मिले हैं। अब एली कहती है जे बेकसूर है, असली किलर कोई और है।
लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और जे को ले जाती है। अब पूछताछ के दौरान पुलिस जे को वही जीएस वाली रिंग दिखाते हैं जो क्राइम सीन से मिली थी। क्योंकि जे का नाम जे साइमन है इसलिए पुलिस वाले उस पर शक कर रहे थे। तो जे कहता है ये मेरी नहीं हो सकती, मैं अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानते। उनका कहना है कि किलर के सब क्राइम की जगह जे की लोकेशन से मैच करती हैं। जे कहता है मैं फ्रीलांसर हूँ, काम के लिए इधर उधर जाता रहता हूँ, ये सब बस इत्तेफाक है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन डिटेक्टिव उस पर विश्वास नहीं करते। अब एली पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जे को बेकसूर बताकर उसे छोड़ने की बात करती है, पर कोई नहीं मानता। एक लड़का डेविड एली में इंटरेस्टेड होता है और कॉफी डेट के लिए इनवाइट करता है, पर एली मना कर देती है। डेविड कहता है कोई बात नहीं, किलर पकड़ा गया है। फिर फीमेल ऑफिसर एली से पूछती है कि तुम दोनों तो सिंगल हो, फिर किलर क्यों तुम्हारे पीछे है। तब एली बताती है कि उसने जे को गले लगाया था अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए। शायद किलर ने वो देखा होगा और सोचा कि हम दोनों कपल हैं, और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फीमेल ऑफिसर टॉर्च लेकर पावर चेक करने जाती है। एली भी उसके पीछे जाती है। किलर वहां पहले से होता है और फीमेल ऑफिसर को मार देता है। अब जब एली टॉर्च लेने जाती है तो किलर उससे पहले टॉर्च लेकर बंद कर देता है और अपने मार्क्स की नाइट विजन ऑन करके एली को ढूंढता है, पर एली स्मार्ट है, अटैक करके भाग जाती है। अब रास्ते में एली को फीमेल ऑफिसर मिलती है। किलर वहां आ जाता है। फीमेल ऑफिसर अकेली रह जाती है। जे और डिटेक्टिव गन की आवाज और चीख सुनते हैं। डिटेक्टिव बचाने जाता है पर किलर उसे चाकू मारकर वहीं मार देता है। अब किलर जे को मारने आता है लेकिन जे अपने आप को बचाता है। तब एली गोलियां चलाते हुए आती है और किलर भाग जाता है। एली जे की हथकड़ी तोड़ती है और वहां से दोनों भाग जाते हैं। वो पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं जहां कपल्स कार में मूवी देख रहे होते हैं। किलर वहां घूम रहा होता है। फिर किलर एक आदमी को मार के कहता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब जे और एली भाग रहे होते हैं। फिर एक बड़ी वाइट वैन में छुप जाते हैं जहां एक कपल बात कर रहे होते हैं। जे और एली उन्हें रोक कर कहते हैं शांत रहो, किलर आ जाएगा, पर वो नशे में होते हैं। अब किलर आ जाता है और लड़के को तलवार से मार देता है, फिर लड़की को भी, और अब शुरू होता है मौत का खेल। किलर सबको मारने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग भाग रहे होते हैं। जे और एली दूर से देखते हैं और एली कहती है बहुत गड़बड़ हो गई, अब इसे यहाँ से दूर करना होगा। इसीलिए अब दोनों मिलकर हर्ट आइस किलर से लड़ने का प्लान बनाते हैं। जे किलर को दूर से इशारा करता है अगर हिम्मत है तो यहाँ पे आओ। तो हर्ट आइस सबको छोड़कर उन दोनों के पीछे आ जाता है। जे कहता है हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। एली अपना मेटल स्ट्रॉ दिखाती है और जे कहता है ये काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी दोनों को वो तलवार याद आती है जो आदमी के मुंह में लगी थी। वो तलवार निकालते हैं और तभी किलर आ जाता है। जे तलवार से लड़ता है लेकिन किलर उसके हाथ से तलवार छुड़ा देता है। जे को गिराता है और बार बार मारता है। किलर अपने चाकू से जे की जान लेने ही वाला होता है कि तभी एली पीछे से आकर एक भारी चीज से किलर के सर पर अटैक कर देती है। किलर का सर फट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। अब किलर का चाकू उसके हाथ से छूट जाता है लेकिन फिर भी वो एली को पकड़ लेता है। जे एली को मुसीबत में देखकर किलर का चाकू उठाता है और उसकी पीठ में घुसाकर उसे वहीं मार देता है और किलर की वहां मौत हो जाती है। अब दोनों उसका मास्क उतार कर देखते हैं और सोचते हैं कि ये कौन था और क्यों सबको मार रहा था। पुलिस उन दोनों को शाबाशी देती है और कहती है तुम दोनों मशहूर हो जाओगे क्योंकि तुमने हर्ट आइस किलर को खत्म कर दिया। तब फीमेल ऑफिसर आती है और जे को लिफ्ट देने की बात करती है। ऐसा लगता है कि वो जे से ताल्लुक बनाना चाहती है, जिससे एली को थोड़ी जेलसी भी होती है। जे कहता है मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं गाड़ी बुला लूंगा, लेकिन फीमेल ऑफिसर फोर्स करती है कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगी। फिर जे एली को आखिरी बार गुड बाय कहता है। एली कहती है ठीक है जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही है। जे कहता है वो मेरी दोस्त नहीं है और फिर फीमेल ऑफिसर के साथ वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और एली अपने घर चली जाती है। लेकिन एली जे को बहुत याद कर रही होती है। उसे एहसास होता है कि वो जे से प्यार करती है। उसे पछतावा होता है कि मैंने जे को क्यों जाने दिया। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त कहती है वो अच्छा इंसान है, जल्दी एयरपोर्ट जाओ और उसे अपनी दिल की बात बता दो। तो एली एयरपोर्ट की तरफ भागती है और जे को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कॉल आती है जो हर्ट आइस किलर की होती है। एली कॉल उठाती है और आवाज़ सुनते ही उसके रंग उड़ जाते हैं। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे ना। किलर कहता है ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर अपना जे बचाना चाहती हो तो बताई गई लोकेशन पर आ जाओ। जब एली लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि हर्ट आइस ने जे को बंदी बनाकर रखा है। यहाँ पूरी कहानी सामने आती है कि असली हर्ट आइस किलर डेविड है, वही लड़का जो पुलिस स्टेशन में एली से बात कर रहा था और उसे डेट के लिए इनवाइट कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं, डेविड और उसकी वाइफ जो फीमेल ऑफिसर है। जे को लिफ्ट देने के बहाने उसे किडनैप कर लेती है।
एली उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि उन्हें कपल्स को मारने में मजा आता है। पुराना किलर उनका फैन था, इसलिए सबको उसने मारा था। वो कहते हैं कि जब उन्होंने एली और जे को गले लगते देखा तो उन्होंने सोचा कि अब ये दोनों उनका अगला टारगेट हैं। अब अलमारी पर अटैक करने वाली फीमेल ऑफिसर डेविड की वाइफ है। ड्राइवर को मारने वाला डेविड ही था। पुलिस स्टेशन में भी डेविड ने अटैक किया था और उसकी वाइफ ने ऐसे दिखाया कि वो मुसीबत में है। जब डिटेक्टिव बचाने आया, डेविड ने उसे मार दिया और जो अंगूठी उसे मिली वो डेविड की वाइफ की थी। फिर वो दोनों एली को चैलेंज देते हैं कि अगर वो जे से प्यार करती है तो अपने आप को गन से मारे, वरना वो दोनों जे को मार देंगे। अब एली अपने प्यार को चुनते हुए गन माथे पर रखती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जे उसे रोकता है, लेकिन एली जे पर ही गन चला देती है। लेकिन ये सब एली ने प्लान किया था। जो गोली लगी वो असल में डेविड की वाइफ को लगी थी। डेविड को पता नहीं था और वो हंस रहा था। जब उसने अपनी वाइफ को गिरते देखा तब उसे समझ आया। तब जे और एली भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। डेविड जे को पकड़ लेता है और उसकी वाइफ एली को भी। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो एली ने गोली चलाई थी वो जे के शोल्डर पर लगी थी और जे के शोल्डर से होते हुए वो यहाँ पर उस फीमेल ऑफिसर पर लग जाती है, यानी कि डेविड की वाइफ को। अब यहाँ पर जे फिर से स्मार्टली डेविड के पास से तीर निकालकर उसके सर में घुसा देता है। डेविड मोमबत्तियों के पास गिर जाता है। एली भी अपना मेटल स्ट्रॉ डेविड की वाइफ के गले में घुसा देती है और उसकी वाइफ स्टैच्यू से टकराकर वहीं गिरकर मर जाती है। अब डेविड जल्दी ही मोमबत्तियों के पास से घिसटता हुआ आता है और जे उसे क्रॉसबो से अटैक करके वहीं मार देता है। अब यहाँ पर कहानी 1 साल आगे चली जाती है और एली और जे का प्यार वाला एड पॉपुलर हो जाता है और एली अपनी कंपनी छोड़कर मेडिकल फील्ड में वापस जाने का फैसला करती है। फिर वो जे को डेट पर ले जाती है और प्रपोज भी करती है और जे खुशी खुशी हाँ भी कर देता है। और इसी के साथ हर्ट आइज मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।